सो है फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फिजिकल वर्ल्ड के फिजिक्स के कुछ फिजिकल वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द फैक्ट दैट द फोटोन कैरीज मोमेंटम वाज डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रू। इसका ऑप्शन है द फेमस बोर्स थ्योरी ऑफ एटम, द वंडरफुल थॉमसन ई बाई एम एक्सपेरिमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन बाई मास एक्सपेरिमेंट। तीसरा नंबर द अमेजिंग कॉम्पटन इफेक्ट। चौथा नंबर द इंटरेस्टिंग डॉपलर इफेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी, द अमेजिंग कॉम्पटन इफेक्ट। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। मतलब किस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं। डिस्कवरी ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी नहीं। तीसरा द थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड नो। डी ऑप्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। मिल्टन इज़ फेमस फॉर, यानी कि मिल्टन जो है किस वजह से फेमस हुए थे। पहला जो है डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑन द इलेक्ट्रॉन ना, ये एक्सपेरिमेंट किए थे, इसके वजह से फेमस हुए थे। या फिर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरिंग आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। चौथा नंबर डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो है चार्ज के बारे में डिस्कवर किए थे, इसके वजह से मिल्टन फेमस हुए थे। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। अर्नस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, एनरिको फर्मी, चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है प्रोफेसर एस चंद्रशेखर इज़ फेमस फॉर हिज वर्क। मतलब प्रोफेसर एस चंद्रशेखर किस काम के लिए फेमस हुए थे। कॉस्मिक रेडिएशन, द स्टेबिलिटी ऑफ स्टार एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेबल मास लिमिट फॉर वाइड ड्रॉफ, या फिर रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका आंसर होगा बी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ स्टार एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेबल मास लिमिट फॉर वाइड ड्रॉफ। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज मेनली द वर्क ऑफ, यानी क्वांटम मैकेनिक्स किसके लिए मेनली काम करता है ना। तो बोर्स एंड फर्मी, दूसरा में डायरेक्ट एंड लुइस डी ब्रोगली, तीसरा में हैन एंड स्ट्रेसमैन, चौथा हाइजेनबर्ग एंड स्क्रोडिंगर। किनका काम है। क्वांटम मैकेनिक्स इज मेनली द वर्क ऑफ, क्वांटम मैकेनिक्स जो है किनका काम है। तो हाइजेनबर्ग एंड स्क्रोडिंगर, ठीक है, डी ऑप्शन राइट। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द अर्थ ऑफ, इसका ऑप्शन है 10^27, 10^32, 10^29, 10^25। इसका आंसर हो जाएगा 10^27, है ना। मास ऑफ द सन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^27, 10^29 ग्राम है इसमें, ठीक है। सी 10^33 ग्राम, 10^35 ग्राम, 10^33 ग्राम होगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। लूनर मंथ, लाइट ईयर, लीप ईयर, माइक्रो सेकेंड। बोल रहा है कि टाइम का यूनिट कौन नहीं है इसमें से। लूनर मंथ हो सकता है, ठीक है, लीप ईयर भी हो सकता है टाइम, माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है टाइम, लेकिन लाइट ईयर टाइम नहीं है, नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। ये टाइम का जो है यूनिट नहीं है लाइट ईयर। लाइट ईयर हम किसी चीज़ की दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं। सो लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, ओके। अब 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहे टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^9, 10^7 सेकेंड, 10^5 सेकेंड, 10^3 सेकेंड। आपको कैसे पता चलेगा 10^5 सेकेंड हैगा या फिर 10^7 सेकेंड होगा। तो जो है अर्थ जो है अपने धुरी पर जो है 24 आवर में जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 24 आवर्स में, 24 आवर इंटू सेकेंड्स में कन्वर्ट करके इसका आंसर लिखिएगा। तो 84,000 कुछ आंसर आएगा इसका, 84,000 आंसर आएगा।
यानी कि लगभग जो है 10⁵ सेकेंड के बराबर, यानी कि 1 लाख सेकेंड के जो है अपने दूरी पर जो है रोटेट कर रही है। 1 लाख सेकेंड बार ये रोटेट कर रही है। कौन? पृथ्वी। ठीक है, इसका आंसर होगा 10⁵। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल। हाँ।